नमस्ते। इधर गाजा में इजराइल दानवता से भिड़ रहा है तो उधर पाकिस्तान में कोराम के बाद कोराम मच रहा है। पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने मलिक दाऊद नाम के एक वांटेड आतंकी का खात्मा कर दिया, जो भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर का राइट हैंड था। मलिक दाऊद का गेम ओवर उस वक्त किया गया जब वजीरिस्तान के मीर अली के मुख्य बाजार में घूमने निकला था। इसी दौरान नकाबपोश अज्ञात लोगों ने मलिक दाऊद का काम तमाम कर दिया। पुलिस के मुताबिक मलिक दाऊद को निशाना बनाकर गोली मारी गई, जिसके बाद वह मौके पर ही ढेर हो गया। पाकिस्तानी मीडिया संस्थान डॉन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साल 2023 में अब तक 41 टारगेटेड हमले किए गए हैं, जिनमें कम से कम 50 लोग मारे गए हैं। इन मरने वाले आतंकियों में अधिकतर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। गौरतलब है कि 11 अक्टूबर को भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी साइद लतीफ की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। लतीफ का बैंड सियालकोट में बजाया गया था और यह मुसलमान आतंकी 2016 में पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। पाकिस्तान पुलिस ने लतीफ की हत्या के पीछे विदेशी एजेंसी का हाथ बताया था और दावा किया था कि उसके एजेंट 3 दिन पहले ही पाकिस्तान आए थे और लतीफ की हत्या करवाकर भाग गए थे। हालांकि पाकिस्तान पुलिस ने 2 हमलावरों को गिरफ्तार करने की बात कही थी और मामले का जल्द खुलासा करने का ऐलान किया था, लेकिन पाकिस्तान पुलिस अब भी धूल में लट चला रही है। पर इसी बीच मसूद अजहर के बेहद खास मलिक की हत्या ने पाकिस्तान के आतंकियों में खलबली मचा दी है। मलिक दाऊद पिछले 6 महीने से उत्तरी वजीरिस्तान में छुपकर रह रहा था। पाक खुफिया एजेंसी ISI ने उसे मीर अली में शिफ्ट किया था, लेकिन शुक्रवार सुबह उसको भी होरों की तलाश में रवाना कर दिया गया। आपको बता दें कि उत्तरी वजीरिस्तान पाकिस्तान का एक आदिवासी जिला है, जिसे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का गढ़ माना जाता है। ISI ने यहां भारत के कई मोस्ट वांटेड आतंकियों को छुपाया है, लेकिन अब जिस तरह मलिक दाऊद की हत्या हुई है, बाकी आतंकियों को भी मौत का भय सता रहा है। अब उन्हें भी लगता है कि जिस तरह उनके साथी निपटाए जा रहे हैं, वह पूरे मदरसा मुल्क में कहीं भी सेफ नहीं है। मलिक दाऊद कितना खतरनाक आतंकवादी था, इसका अंदाजा इसी से लग जाता है कि मसूद अजहर की गैर मौजूदगी में वही भारत के खिलाफ हमलों का प्लान बनाता था। कहा तो यह भी जाता है कि इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 की किडनैपिंग में वह भी शामिल था और मसूद अजहर के कंधार से पाकिस्तान आने पर उसने इसी खुशी में अपनी ओर से बड़ी दावत दी थी। लेकिन पिछले साल से भारत विरोधी आतंकियों की हत्या होने से वह काफी डरा हुआ था। उसे संदेह था कि कुछ संदिग्ध लोग उसकी निगरानी कर रहे हैं और उसको निपटाने की फिराक में लगे हैं। इसके बाद उसने अपनी चिंताओं से ISI को अवगत कराया था और तब उसे उत्तरी वजीरिस्तान में छुपा दिया गया था, लेकिन अज्ञात हमलावरों ने चूहे को उसके बिल में जाकर ढेर कर दिया। खास बात यह है कि जिन नकाबपोशों ने मलिक दाऊद का खात्मा किया, वह मौके वारदात से फरार हो गए। पुलिस अब तक भी उनके बारे में कोई सुराग नहीं लगा पाई है। वहीं पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस हुर मिलन को टारगेटिंग किलर करार दिया है और दावा कर दिया कि इसके पीछे भी दुश्मन देश की एजेंसी का हाथ है। दरअसल इस साल पाकिस्तान में मौजूद भारत के कई मोस्ट वांटेड आतंकी मारे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, भारत के कई मोस्ट वांटेड आतंकियों के अजीबोगरीब तरह से निशाना बनाए जाने का सिलसिला केवल पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के कई मुल्कों में चल रहा है। पुलवामा हमले के बाद जब भारतीय सेना ने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की थी तो उस वक्त दाऊद मलिक भी वहां पर मौजूद था। हालांकि तब जानकारी आई थी कि दाऊद मलिक बच निकला था, लेकिन इस बार वह अपने ही मुल्क में अपनों के हाथों मारा गया और ISI के तमाम पैतृब उसे नहीं बचा सके। पाकिस्तानी आतंकी जो मदरसा मुल्क को सेफ जगह मान रहे थे, अब उनकी बुरी तरह से फटी पड़ी है। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए पाकिस्तान इन आतंकियों को लेकर नए पैंतरे चलता रहता है। यह सभी आतंकी ISI की हिफाजत में रहते हैं, परंतु अब इनकी कब्र वही खुद रही है जिसे वे सबसे महफूज पनाहगाह समझते थे। कम से कम मलिक दाऊद की वजीरिस्तान में हत्या उन मुसलमान आतंकियों के लिए सबक है जो तशरीफ पर लाल रुमाल बांधकर पाकिस्तान में इधर से उधर कुलाचे भरते रहते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।